में आप जानने वाले हैं कि गुस्से को कैसे ढाल बनाकर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है। और आपको गुस्सा आया और आपने सब्र किया, आप एक कदम सफलता की ओर कर चुके हैं। यह सब्र हर किसी के पास में नहीं आता गुस्से के वक्त में। अपने गुस्से को जिसने भी काबू में कर लिया, आगे चलकर यही इंसान एक अलग मुकाम पर खड़ा हो जाएगा। तो अपने गुस्से को काबू में कैसे करें और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, आइए सुनते हैं। छोटी सी कहानी, और इससे हम अपनी जिंदगी में प्रेरणा लें। कहानी, गुस्सा और साहस की जंग। एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे, अर्जुन और अयान। दोनों एक ही घर में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग था। अर्जुन गुस्सैल था, छोटी छोटी बातों में झुंझला जाता, बात बात पर नाराज हो जाता और कई बार दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देता। वहीं अयान शांत स्वभाव का, धैर्यवान, मेहनती और अपने लक्ष्य को लेकर बहुत गंभीर था। बचपन की शुरुआत। बचपन में जब माँ कुछ समझाती तो अर्जुन नाराज हो जाता, हर बात में टोकते क्यों हो, मैं जानता हूं क्या करना है। और वहीं अयान चुपचाप सुनता, गलती मानता और सुधार की कोशिश करता। गांव में लोग अक्सर कहते, अर्जुन तेज है लेकिन गुस्से का गुलाम है, और अयान साधारण है पर धैर्य और मेहनत में सबसे आगे। दोनों का सपना। अर्जुन का सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन वह चाहता था कि सब जल्दी हो जाए। उसे धैर्य नहीं था। वह कोई काम शुरू करता और गुस्से या निराशा में बीच में छोड़ देता। अयान का भी सपना था इंजीनियर बनकर शहर में एक अच्छा जीवन बनाना, लेकिन उसका रास्ता अलग था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, खेत में भी पिता का हाथ बंटाता और शाम को फिर किताबों में डूब जाता। संघर्ष की राह। जब दोनों भाइयों ने 10वीं पास की तो अर्जुन ने कहा, अब मुझे बाहर जाकर काम करना है, पढ़ाई में टाइम बर्बाद नहीं करना। उसने शहर जाकर एक प्राइवेट कंपनी में काम पकड़ लिया। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन वहां के छोटे छोटे नियमों पर उसका गुस्सा हावी होता रहा। कुछ ही महीनों में वह नौकरी छोड़कर वापस गांव आ गया। उधर अयान ने पढ़ाई जारी रखी। उसने 12वीं अच्छे नंबरों से पास की और एक छात्रवृत्ति के जरिए शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज के बाद वह दिन में पार्ट टाइम जॉब करता और रात में पढ़ाई करता। गुस्से की हार। अर्जुन को अयान की सफलता की ओर बढ़ती चाल पसंद नहीं आ रही थी। उसे लगता था कि अयान उसे नीचा दिखा रहा है। उसने कई बार ताना मारा, किताबों में झांकते रहो, जिंदगी सिखा देगी असली सबक। लेकिन जब गांव में अयान की मेहनत के चर्चे होने लगे, तब अर्जुन और ज्यादा चिढ़ने लगा। एक दिन उसने गुस्से में आकर अयान के कुछ जरूरी दस्तावेज फाड़ दिए, पर अयान ने न जवाब दिया न बदला लिया। उसने फिर से डॉक्यूमेंट्स बनवाए, समय गंवाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। समय का फेर, वक्त बीता। 5 साल बाद अयान एक नामी कंपनी में इंजीनियर बन गया। शहर में उसका अपना घर था, माता पिता को भी साथ रखता था और गांव वालों की मदद करता था। अर्जुन अब भी गांव में ही था, बेरोजगार, चिड़चिड़ा और अकेला। उस दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ, जिसमें अयान को गांव का गौरव कहकर सम्मानित किया गया। अर्जुन वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में ईर्ष्या नहीं, अफसोस था। आत्मबोध और अंत। रात को अर्जुन ने अयान से कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा भाई होकर भी तुम्हारी राह में कांटे बिछाता रहा, पर तुम्हारा साहस और मेहनत आज सच में जीत गया। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम हार नहीं मानो, गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अब भी वक्त है खुद को बदलने का। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उस रात उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपने गुस्से को काबू करेगा और एक नई शुरुआत करेगा। कहानी का सार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गुस्सा पल भर में सब कुछ बर्बाद कर सकता है, चाहे आप कितने भी होशियार क्यों न हो। जबकि साहस, धैर्य और मेहनत धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको जिंदगी की सबसे ऊंची सीढ़ियों तक पहुंचा देते हैं। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन शांत मन और संकल्प से हर मंजिल आसान हो जाती है। बर्दाश्त करने का नाम है जिंदगी, और सब्र करने का नाम है कामयाबी। बर्दाश्त और सब्र करते रहो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।